तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो रहेगा पुनः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित क्राउन पब्लिकेशंस बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा, और ये जो बुक है ये आदरणीय अभिमन्यु सर के द्वारा लिखित है और प्रैक्टिस सेट हम लोग आज दूसरा करने वाले हैं, है ना। तो हम लोगों ने पहला कर लिया था जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने अच्छा दिया था, पहला कर लिया था इसका रिस्पॉन्स आप लोगों के द्वारा अच्छा मिला। आज हम लोग दूसरा सेट हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। मैं बता दूं ये एड्यूसॉल के डायरेक्टर आदरणीय श्रीमान अभिमन्यु सर के द्वारा लिखित है और बहुत ही बेहतरीन सेट है ना। जो बहुत बिहार लाइब्रेरियन जो 6500 आप लोगों को बहाली आ रही है लाइब्रेरियन की, उसी को देखते हुए ये बेहतरीन सेट है आप लोगों के लिए, है ना। और साथ साथ क्लास भी चल रही है सर की, है ना, क्लास भी चल रही है। तो आज हम लोग दूसरा सेट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में सभी बने रहिएगा। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये देखते हैं, आप लोग बताते चलिएगा आप लोग भी कितना आपका सही हुआ है कमेंट में, है ना। पहला क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश मानक हड़प्पाई मोहरे से बनी थी। एक प्रकार का नरम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार में चौकोर था और जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये क्या होता है? ये क्या होगा? खेल खड़ी होगी या गोल्डन रोटाइल से होगी, सेलेनाइट होगा, रोडनाइट होगा, क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा खेल खड़ी, है ना। क्या होगा? खेल खड़ी हो जाएगा। दूसरा हमारा कि माना जाता है कि गौतम यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कहने का मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा की बात कर रही है, यहाँ गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध और जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? सबसे पहले कहाँ किया था इन्होंने? तो सबसे पहले इन्होंने किया था प्राग बौद्ध में, है ना। प्राग बौद्ध में इन्होंने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा यानी प्राग बोधि कहा जाता है में कई साल यानी कि लगभग 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया था, ठीक है। और यहीं पर सुजाता नामक जो है महिला ने उन्हें जलपान कराया था और बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? कौन है? ये उम्मीद है कि आप लोग सभी बता दीजिएगा। इसका सबसे राइट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? यहाँ नहीं की बात कर रहा है, मेढक, मिट्टी, फूल या कीट, क्या होना चाहिए? 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मिट्टी। मिट्टी इसका जैविक घटक नहीं है। मिट्टी क्या है? इसका जैविक घटक नहीं है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। 5 नंबर कहता है कि कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है? 5 का कोचीन हो जाएगा। आपका कितना सही जाएगा ये कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई जी, और साथ में बेल आइकन भी है उसको दबा लीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? कोचीन। अगला देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक कौन सी प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है ना? भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की हैंडबुक कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसको बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। वन जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू में, राजस्थान में, केरल में या हैदराबाद में? कहाँ होगा? तो ये 7 नंबर का सी होगा, हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? ये हैदराबाद में होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? प्रस्ताव की बात कर रहा है। तो सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किसने रखा? सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, के मुंशी या MN रॉय? किसने रखा था? 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? MN रॉय यहाँ पे हो जाएगा, है ना, MN रॉय। अगला क्वेश्चन 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? न्यायिक सक्रियता शब्द
9 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे ऑर्थर स्लेसिंगर हो जाएगा। स्लेसिंगर, हाँ, ऑर्थर स्लेसिंगर हो जाएगा। अगला, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र द अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? द अल हिलाल समाचार पत्र कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार या एम एन अंसारी। 10 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होगा? सही उत्तर बताइए इसका। 11 नंबर का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा फिकस बेंगालिसिस। राइट आंसर ये हो जाएगा इसका। एक कोशिका में जो विभाजित नहीं हो रही डीएनए के हिस्से के रूप में मौजूद है उसको क्या कहेंगे? वो जो कहा जाएगा वो क्रोमेटिन सामग्री कहा जाएगा, है ना। जीन, इसको गुणसूत्र नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बोलेंगे, जीन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन सामग्री। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना क्या कहा जाता है? वनस्पति भागों या बीज के, है ना, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगना क्या कहा जाएगा? यहाँ पे 13 नंबर का जो सही आंसर होगा वो टिश्यू कल्चर हो जाएगा। उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है ना। यहाँ कोशिका की बात कर रहा है, कोशिका का इंग्लिश टिश्यू होता है, और टिश्यू के बारे में अध्ययन यानी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट 14 नंबर का 14 नंबर का, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद कर सके। कहता है क्वेश्चन कि जब एक ऊंची छलांग लगाने वाला कोई व्यक्ति होता है वो ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर तक क्या करता है? वो नजदीक जाने तक दौड़ता है ना। तो दौड़ता क्यों दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? इसमें वो गति को और एब्जॉर्ब करने के लिए, जरूरत से लंबी छलांग लेने में मदद करता है कि यह गति यानी कि शरीर को गतिशील करने के लिए वह दौड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? क्या होगा? फास्फोरस होगा, सल्फर होगा भाई, या नियोन होगा, या आर्गन होगा? किसका हो जाएगा? 15 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एस, सल्फर। सल्फर एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी हो जाएगी? ये 16 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे मेरे पास पेन टाइप तो नहीं है जो मैं इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपया हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 16 रुपया। अगला देखिए, रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के भाई का इकलौता बेटा है। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग है। रवि उस व्यक्ति का कौन होगा, है ना। सवाल कहता है कि रवि ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ यानी कि रवि की माँ के भाई, तो रवि की माँ के भाई कौन हो जाएंगे? मामा का इकलौता बेटा है, तो मामा का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? यहाँ तो आई थिंक क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। 17 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई, है ना, चचेरा भाई हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि यदि 12 + 5 = 60 है तो 15 + 7 = 84 है, तो 20 + 8 = क्या हो जाएगा? ये भी एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग है और ये पेंटेब है नहीं मैं जो बताऊंगा इसका, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का 128 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? बताइए। कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन है? 19 नंबर का कौन हो जाएगा? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, फोटोशॉप होगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या विजुअल मीडिया होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगला नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ सामान्य जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? एकीकृत परिपथ ये जाना जाता है चिप, है ना। क्या होता है? चिप। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में किसका उपयोग किया जाएगा? इसमें 21 नंबर का सही उत्तर यहाँ होता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग। वैश्विक मौसम अनुमान यानी कि पूरे विश्व का मौसम का अनुमान करने के लिए किसका होगा? मिनी कंप्यूटर तो नहीं होगा, माइक्रो भी नहीं होगा, हाइब्रिड भी नहीं होगा, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
कहता है हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जिसमें अर्नाल्डो ड्रेस, गोंगालेंज और सुधाकर चिप जैसे कलाकार शामिल है का विषय क्या है? ये सभी जो हैं इसके क्या विषय हैं? 22 नंबर का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहचान, विस्थापन और परिवर्तन का अन्वेषण। अगला कहता है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक संरक्षण के लिए DNA और उत्तक के नमूनों को संरक्षित करने के लिए कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला वन्य जीव है ना, वन्य जीव की बात कर रहा है, बायो बैंक संरक्षण के लिए DNA और उत्तक के नमूनों को संरक्षित करने के लिए कहाँ स्थापित किया गया इसको? तो इसे स्थापित किया गया था दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। कहाँ? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था? क्वेश्चन अभी जीके क्वेश्चन है कि बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था? रणवीर वर्मा ने, नलिन विलोचन शर्मा ने, जगन्नाथ कौशल, इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का क्या होगा? यहाँ पे 24 नंबर का ए हो जाएगा, रणधीर वर्मा। कौन थे वो? रणधीर वर्मा। अगला मिलते क्वेश्चन 25। भागलपुर में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेद कॉलेज है? भागलपुर की बात कर रहा है। कौन सा आयुर्वेद कॉलेज है भागलपुर में? शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज, महारानी रामेश्वरी कॉलेज या तिब्बत कॉलेज? 25 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा बी, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज है ये भागलपुर में। भागलपुर में अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज। छब्बीस नंबर, WIPO कॉपीराइट संधि किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? WIPO कॉपीराइट संधि किस वर्ष में अंगीकृत किया गया? 26 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1996 हो जाएगा। WIPO कॉपीराइट संधि जो 1996 में अंगीकृत किया गया था। डैश सेवा विस्तार सेवा के अंतर्गत आती है, कौन होगा? संदर्भ, पुस्तकों का जारी करना और वापस करना, दूसरा मोबाइल लाइब्रेरी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? 27 नंबर का सही उत्तर मोबाइल लाइब्रेरी हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल लाइब्रेरी है ना, इसी को यही विस्तार सेवा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रपति भवन में पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था? 28 नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा 2014। राष्ट्रपति भवन में पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2014 में पुस्तकालय उपयोक्ता शिक्षा पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था? कैम्ब्रिज में, गोथेनबर्ग में, मेलबोर्न में या ऑक्सफोर्ड में? कहाँ था ये? 29 नंबर कैम्ब्रिज में ये हुआ था। आई थिंक सर ने इस क्वेश्चन को बताया भी हुआ है, कैम्ब्रिज में हुआ था ये। सूचना आवश्यकता को व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त अनिश्चितता की स्थिति के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? 30 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? या जेम्स क्रिकेलस हो जाएगा, जेम्स क्रिकेलस। राइट आंसर जेम्स क्रिकेलस हो जाएगा। कौन सा वेब पोर्टल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम नहीं है ना, परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा का परिणाम नहीं है? कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर 31 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा राइट आंसर, niscpr.res.in है ना। ये इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के सुधार के लिए सयाजी गायकवाड़ द्वितीय द्वारा किससे लाया गया था? किसको लाया गया था? W बॉर्डन को, डॉक्टर रंगनाथन को, W बेडेन को और डॉक्टर डेवी को? किसको लाया गया था? मेरे ख्याल से 32 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो 32 का राइट आंसर हो जाएगा W बॉर्डन साहब को लाया था इन्होंने, W बॉर्डन। अगला उपयोगकर्ता अध्ययनों पर आधारित
द ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर एनालिसिस नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसने बहुत लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया था? पुस्तक का नाम है द ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ए यूजर एनालिसिस। 33 नंबर, इसका जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, प्रोफेसर J.D. बर्नार्ड। ए नंबर, प्रोफेसर J.D. बर्नार्ड। शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए यूजीसी से प्राप्त अनुदान को डैश कहा जाता है। शैक्षणिक पुस्तकालय की बात करें और जो यूजीसी से प्राप्त हो यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से प्राप्त हो, उसको क्या कहा जाता है? नियमित अनुदान, योजना अनुदान, औपचारिक अनुदान या अनियमित अनुदान। 34 नंबर का सही उत्तर, इसका सही उत्तर जो होगा वो बी हो जाएगा, अनौपचारिक अनुदान होगा। भारतीय डिजिटल अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? 35, ये नियम जो था वो प्रस्तावित किया था आई थिंक 2023 में किया गया। भारतीय डिजिटल अधिनियम प्रस्तावित किया गया 2023 में। एस आर रंगनाथन ने सूचीकरण चुनौतियों के आधार पर बहुखंड पुस्तकों डैश के प्रकारों की पहचान की थी, है ना? कितने प्रकार थे? 2, 4, 3 या 5? 36 का 2 था। 2 कौन था? 2। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को अखिल एशिया द्वारा कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तावित किया यानी प्रस्तुत किया गया? 37 नंबर का सही उत्तर, 37 नंबर का हो जाएगा, 37 नंबर का 1930 हो जाएगा। ये 1930 में पारित किया था। राजा मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए विकसित राज्य को दी जाने वाली सहायता का सही अनुपात क्या होगा? 38 नंबर का क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 50/50 हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन सी एसोसिएशन MARC-1 पर परियोजना शुरू की गई? कौन ऐसी एसोसिएशन MARC-1 पर परियोजना शुरू की गई थी? वो ALA था या फिर ILA था या फिर LC था या फिर CLA था? 39 नंबर का क्या? वो LC था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये मार्च MARC-1 पर किया गया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। संसाधन साझाकरण का क्या अर्थ होता है? 40 नंबर का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, सभी स्रोतों, सेवाओं और कर्मचारियों को साझा करना। शोध पत्रिका में प्रकाशित आलेख क्या है? 41 नंबर का, इसका जो सही उत्तर प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। वो क्या होगा? प्राथमिक स्रोत होगा। अगला कहता है क्वेश्चन, ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? 9E ब्राउन, जॉन कॉटन डाना, जेम्स डफ ब्राउन या SR रंगनाथन? ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली के अग्रदूत कौन थे? 42 नंबर का कौन थे? वो थे जेम्स डफ ब्राउन, है ना? अगला देखते हैं 43, पहली NIRF रैंकिंग कब जारी की गई थी? पहली NIRF रैंकिंग कब जारी की गई? वो जो जारी की गई थी 4 अप्रैल 2016 को की गई थी। सार्वजनिक पुस्तकालय की आय के मुख्य स्रोत क्या है? वो पुस्तकालय उपकर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इससे पहले भी बताया गया था, कई बार सर ने बताया है। सीखने का शब्द सूचना का कौन सा स्रोत है? 45 नंबर, सही उत्तर इसका डी, तृतीयक स्रोत है। ये कौन सा स्रोत है? ये है तृतीयक स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 का। कहता है कि 1979 में पुस्तकालय शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा क्या नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है विषय के साथ कहाँ आयोजित किया गया था? 46 का सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, कैम्ब्रिज में ये आयोजित किया गया था। वह सेवा जो उपयोगकर्ता को आवश्यक सूचना या डेटा के उचित स्रोत तक निर्देशित करती है उसे क्या कहा जाता है? 47, इसको क्या कहा जाएगा? इसको वह सेवा जो उपयोगकर्ता को आवश्यक सूचना या डेटा के उचित स्रोत तक निर्देशित करता है, वो रेफरल होता है। क्या होता है? वो रेफरल होता है। अगला 48 नंबर का देखते हैं लोग। कहता है 1933 में प्रकाशित कॉलन वर्गीकरण का प्रकाशक कौन था? 48 नंबर कौन था? ये मद्रास पुस्तकालय संघ था। ये मद्रास पुस्तकालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था।
अंतरापक्षीय दशा संबंध का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? अंतरापक्षीय दशा संबंध का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? 49 का क्या होगा? एक ही पक्ष के दो एकलों का संबंध। राइट आंसर बी होगा। किसके अनुसार उपयोक्ता शिक्षा कोई प्रयास या कार्यक्रम है जो मौजूदा और संभावित उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मार्गदर्शन और निर्देश देगा? 50 नंबर का क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैक्स टैकासियन। CAN किसे संदर्भित करता है? कैन कंप्यूटरकृत नेटवर्क क्षेत्र को, कैंपस स्वचालित नेटवर्क क्षेत्र, कैंपस क्षेत्र नेटवर्क, कंप्यूटरकृत आर्किटेक्चर नेटवर्क। 51 नंबर, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम IFLA से संबंधित नहीं है? इफ्ला कौन सा संबंधित इफ्ला से संबंधित नहीं है? 52 का UBC, UAP, प्रीनेटल कैटलॉगिंग या PAC। 52 नंबर का क्या? ये हो जाएगा प्रीनेटल कैटलॉगिंग, डी प्रीनेटल कैटलॉगिंग। इसका सही उत्तर प्रीनेटल कैटलॉगिंग। ऑब्जिला का प्रकाशन कब बंद हुआ था? ऑब्जिला का प्रकाशन कब बंद हुआ? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? सही उत्तर इसका हो जाएगा यहाँ पे 1955 बी। भारतीय पुस्तकें प्रिंट रूप से कहाँ प्रकाशित होती है? 54 नंबर, इसका सही उत्तर होगा डी, नई दिल्ली में प्रिंट होती है ना, नई दिल्ली में प्रिंट होती है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करते जाइएगा दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है, एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एक अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? 55 नंबर का सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, कंट्रोल F6, कंट्रोल F6। अगला, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली किसने शुरू की थी? 56 का, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली किसने शुरू की थी? 56 नंबर का सही उत्तर इसका होने वाला है सी, जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली जॉन कॉटन डाना ने स्टार्ट की थी। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान UGC केयर गुणवत्ता पत्रिकाओं की सूची तैयार करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? 57 नंबर का क्या होगा सही? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, SPPU जिसको पुणे बोलते हैं ना। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेटस यानी कि अव्यक्त पक्ष क्या है? अंत में जोड़ा गया पक्ष, महत्वपूर्ण पक्ष, गुप्त पक्ष या सभी में अद्यतन पक्ष। रंगनाथन के अनुसार लेटेंट है ना, सही उत्तर इसका गुप्त पक्ष। अगला देखते हैं 59 नंबर का, फोर्डर का एसेंशियल इंडिया एक डैश है, क्या है? फोर्डर का एसेंशियल इंडिया एक डैश है। 59 नंबर, सही उत्तर इसका बी, यात्रा मार्गदर्शिका हो जाएगा। NIC नेट ने किस वर्ष कार्य करना आरंभ किया था? 60 नंबर, ये कार्य किया था किसने? NIC नेट यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर नेटवर्क, ये कार्य किया था, ये शुरू किया था 1977 में। निम्नलिखित से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की? 61 नंबर, तो ये किया था माइक बर्गमैन ने। सी नंबर, डीप वेब की जो अवधारणा की खोज की वो माइक बर्गमैन ने किया। 62 नंबर, पेटेंट क्या है? 62, पेटेंट क्या है? पेटेंट एक आविष्कारक और सरकार के बीच एक समझौता है। पेटेंट क्या है? आविष्कारक है और सरकार के बीच का एक क्या है? समझौता है। अगला 63 नंबर, इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं और पुस्तकालय से संबंधित सर्वेक्षण कर रहा है? 63 नंबर, 63 का सही उत्तर जो होने वाला है वो हो जाएगा क्या? डी, उपरोक्त में सभी यानी कि लिवकॉल प्लस TM, सुपर पत्रिका प्रोजेक्ट 1955 UK, OHION लिंक, ये सभी चारों यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक व्यक्ति जो सामान्य शुल्क के भुगतान के बदले पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ या एक पेशेवर संगठन या संस्थान की सेवा का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? 64 नंबर, उसे कहा जाता है ग्राहक। क्या कहा जाता है? ग्राहक।
अगला 65 नंबर, यूजीसी केयर पत्रिकाओं की सूची को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? यूजीसी केयर पत्रिकाओं की सूची को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? 65 नंबर, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, ऑल साइंस जर्नल वर्गीकरण। ऑल साइंस जर्नल वर्गीकरण। अगला देखते हैं, यूजीसी केयर सूची कितनी बार अद्यतन की जाती है? यूजीसी केयर सूची 66 नंबर, इसको अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने पे की जाती है ना, 6 महीने पे। संचित पुस्तक का सूचकांक कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? 67 नंबर, ये प्रकाशित होता है यूएसए से। कहाँ से होता है ये? यूएसए। अगला 68 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एससीओ एनुअल के सूचना साक्षरता के 7 स्तंभों में चौथा स्तंभ कौन सा है? चौथा स्तंभ कौन सा है? इसमें एकत्र गैदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, एकत्र गैदर, सी। डैश में उपयोक्ताओं के सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयोगी होता है? इसमें विशिष्ट पुस्तकालय में, सार्वजनिक पुस्तकालय में, विश्वविद्यालय पुस्तकालय या शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय में। 69 नंबर का ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, बी नंबर हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन JOCLAI से बना है? JOCLAI मतलब ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। JOCLAI नहीं, ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। 70 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी होगा, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के संघ, है ना, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के संघ। 71 नंबर, 71 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कहता है PRECIS को 1971 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? 71 नंबर का ये यानी कि PRECIS प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के द्वारा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, है ना। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक सेवा है जो सामयिक जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है? 72 नंबर का सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा अखबारों की कतरन है ना। कौन सी सेवा जो सामयिक जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है? अखबारों की कतरन है। 73 नंबर, नेस्डॉक, है ना, 73 नेस्डॉक यानी नेस्डॉक मतलब नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में, 1970 में। अगला देखते हैं, उपयोक्ता रूपरेखा से क्या आशय है? 74 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है, उपयोक्ता का बायोडाटा। उपयोक्ता रूपरेखा मतलब उपयोक्ता का बायोडाटा, यानी ऐसी विशेषताएं जो उपयोक्ता की सूचना संबंधी आदतों को प्रभावित करती, ये नहीं होगा। उपयोक्ता द्वारा दस्तावेजिक सूची, ये भी नहीं होगा, सूची ये भी नहीं होगा। और उपयोक्ता का बायोडाटा, ये राइट आंसर होगा, उपयोक्ता का बायोडाटा, सही उत्तर डी। अगला देखते हैं, SR रंगनाथन के अनुसार वह संदर्भ सेवा जो अवशिष्ट सिद्धांतों और समानताओं से संबंधित होती है, जो विशिष्ट पलड़ों यानी कि पेन में आसानी से नहीं आती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाएगा, राइट आंसर 75 नंबर का क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा सी, सामान्य पाठक को सामान्य सहायता। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग 76, ये प्रकाशित किया गया है यूरोपा प्रकाशन के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग 76 यूरोपा प्रकाशन। 77 नंबर, 2021 NIRF रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नई श्रेणी जोड़ी गई है? 77 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा, अनुसंधान संस्थान। उसके बाद ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली के अग्रदूत कौन है? 78 नंबर, सही उत्तर इसका हो जाएगा जेम्स डफ ब्राउन। खुली पुस्तकालय प्रणाली के अग्रदूत जेम्स डफ ब्राउन। 79 संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी मध्यमार्गी और उदारवादी सिद्धांतों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 79 नंबर, सी हो जाएगा, जेम्स आई वायर हो जाएगा, जेम्स आई वायर। अगला देखते हैं 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ साक्षात्कार के 3 गुणा उद्देश्यों का वर्णन किया गया था? 80 नंबर का सही उत्तर यहाँ हो जाएगा डी, विलियम ए कॉटेज।
विलियम ए कॉर्ड्स। 81 नंबर का, शोध गंगोत्री भारतीय शोध प्रगति का भंडार किस प्रकार की सेवा है? 81 का सही उत्तर यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या? यहाँ पे हो जाएगा सूचक अथवा अल्टरनिंग सेवा। निर्देश परक सेवा नहीं होगा, समीक्षा सेवा भी नहीं होगा, दस्तावेज वितरण सेवा नहीं होगा, यहाँ पे सूचक अथवा अलर्टिंग सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है JOCLAI का पूर्ण रूप क्या है ना? JOCLAI का पूर्ण रूप, इसका क्या हो जाएगा? ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका डी होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन NIRF में प्रयुक्त रैंकिंग पैरामीटर नहीं है? पैरामीटर नहीं है। 83 का क्या हो जाएगा? अनुसंधान और व्यवसाय नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, आउटरीच और समावेश नहीं होगा, धारणा भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधियां हो जाएगी। निम्न में से कौन सा डबलिन कोर मेटाडेटा तत्व नहीं है? 84। यहाँ सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, स्थान। स्थान हो जाएगा, स्थान। अगला देखते हैं, सूचना अनुसरण व्यवहार का एक गैर रैखिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर इसका कोहल था, नहीं था, एलिस भी नहीं था, है ना। 85 का फिर क्या होगा? यहाँ TD विल्सन भी नहीं थे, एलन फोस्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संगठन ओपन DOAR के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? क्या होगा इसका? ओपन डोर, यानी कि डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिस्पॉन्सिटोरीज। हाँ, सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। राष्ट्रीय पुस्तकालय इसमें से कौन है बताइए? अन्ना शताब्दिक पुस्तकालय, अन्ना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी। क्या होगा 87 का? अन्ना शब्द ये भी नहीं होगा, अन्ना विश्वविद्यालय पुस्तकालय भी नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिलिंग भी नहीं होगा। सही उत्तर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो जाएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये है राष्ट्रीय पुस्तकालय। शून्य आधार बजट प्रणाली, जीरो बेस्ड बजटिंग किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? 88 नंबर। ये किया गया था किसके द्वारा? पीटर ए पेयर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? 89। सही उत्तर इसका लेजर प्रिंटर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पे डेजी व्हीलर नहीं होगा, ड्रम प्रिंटर नहीं होगा, लाइन भी नहीं होगा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऐड ऑन क्या होता है इसका? किसके लिए प्रयोग होता है कंप्यूटर में? ये संचार के लिए होता है। किसके लिए? संचार के लिए। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण किस पर अधिक प्राथमिकता देता है? अनुसंधान में 91 का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ जो सही उत्तर होने वाला है इसका, ये विश्वसनीयता नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता नहीं होगा, यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। आई थिंक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसमें, ये भी और ये भी। अनुक्रमणीयकरण और सारकरण पत्रिकाएं किस प्रकार के सूचना के स्रोत हैं? 92। सही उत्तर इसका ग्रंथपरक हो जाएगा, बी। आवश्यकताओं के पदानुक्रम के लिए लोकप्रिय अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो किस विचारधारा से संबंधित है? 93 का सही उत्तर क्या होगा? व्यवहारिक स्कूल होगा, या फिर ब्यूरोक्रेटिक स्कूल होगा, या सिस्टम सिद्धांत हो जाएगा, या आकस्मिक। यहाँ पे जो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मानव संसाधन नियोजन तकनीक नहीं है? नियोजन तकनीक नहीं की बात कर रहा है, कौन हो जाएगा? विशेषज्ञ अनुमान तकनीक ये तो है, प्रवृत्ति प्रक्षेपण तकनीक ये भी तो है, मॉडलिंग तकनीक ये भी है, लेकिन ये नहीं है, रैंकिंग तकनीक नहीं है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? ए, बी। विश्वविद्यालय और कॉलेज पुस्तकालयों के विकास पर रंगनाथन समिति की रिपोर्ट 1959 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? 95। ये की गई थी किसके द्वारा? ये इन्फ्लिनेट के द्वारा, इन्फ्लिनेट के द्वारा प्रकाशित हुई थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 32 खंडों का अंतिम मुद्रण संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 96। ये हुआ था 2012 में।
कब हुआ था ये? 2012 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते चलिएगा दोस्तों और शेयर भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि स्टेट्समैन वर्ष पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी कहाँ से? ये हुई थी लंदन मैकमिलन वार्षिक, यानी न्यूयॉर्क से भी नहीं हुआ, शिकागो से भी नहीं हुआ, यहाँ से भी नहीं हुआ था, ये लंदन से हुआ था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने व्याख्या करते हुए कहा कि उपयोगिता के अध्ययन को पुस्तकालय के प्रकार जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशेष पुस्तकालय के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है? वार्षिक, PS जी कुमार, एथेल या CRUS 98 का सही उत्तर सी हो जाएगा, PS जी कुमार। अगला देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में कौन सा दिव्यांगों से संबंधित सेवाओं को संतुष्ट करता है? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या पंचम? 99 का ये द्वितीय नियम है ना, ये द्वितीय नियम संतुष्ट करता है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तकालय के उपयोग में उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन किस नियम में शामिल है? किस नियम में शामिल है? पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा, विज्ञान का दूसरा नियम या पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम? 100 नंबर का सबसे लास्ट पुस्तकालय विज्ञान का जो दूसरा नियम है उसमें। तो ये था हमारा टोटल 100 क्वेश्चंस। किसका कितना सही गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई होप कि तैयारी आप लोगों का बेहतर हो, है ना। और मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 3 में अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी का।